बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको बताती चलूं कि मुलजिम ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हो रही थी और अदालत ने समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 17 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है। मुकदमे का चालान ताहाल पेश नहीं किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 6 अगस्त तक चालान जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वीडियो को आखिर तक आपने देखना है ताकि आपको चीज़ें समझ आ सकें। मामलात अगर आपको लग रहा है कि जी गलत है तो ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह ताला चीज़ें अच्छी अंदाज में आगे चलकर पेश की जाएंगी। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, उनकी ज़मानत में भी तौसीह कर दी गई है क्योंकि कार्रवाई ही नहीं हुई, चालान ही नहीं पेश किया गया, जिसकी वजह से जो है 17 अगस्त तक ये केस बगैर किसी कार्रवाई के जो है अदालत ने समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी है। और आपको बताती चलूँ कि जी मुकदमे का चालान मैंने कल ही आपको बताया था कि वो पेश नहीं किया जाएगा, तो 6 तारीख को अब चालान जमा कराने की जो है वो डेट दे दी गई है। और इसके बाद जो है कभी इम्कान है, ये बात की जा रही है कि इसके बाद इनकी गिरफ्तारी के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको बताती चलूँ कि सुबह से आज मामला बहुत ज़्यादा गर्म थे। आपको जैसे कि मैंने बताया कि जी हफ्ते वाले दिन एक अहम तरीन चीज़ का फैसला आना था। जुमे को एक समाअत हुई थी जिसमें तफ्तीशी ऑफिसर की तरफ से दरख्वास्त जमा करवाई गई थी। उसमें बच्ची का MLO यानी कि मेडिकल करवाने की दरख्वास्त दी गई थी। फैसला महफूज किया गया था। उसके बाद हफ्ते को कहा गया था कि फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन हफ्ते को कहा गया कि जी अब फैसला मंडे को सुबह सुनाया जाएगा। तो आज सुबह ये भी फैसला आ चुका है। फैसला महफूज किया गया जो था उसको सुनाया गया और कहा गया कि जी बच्ची का MLO नहीं होगा, उसको मुस्तरद कर दिया गया था। इसका जी जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी जल्द सामने आ जाएगा। मैं भी आपको बताती चलूँ कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब अहमद ने 2000 का MLO करवाने का मामला जो है उस पर उन्होंने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और मुकदमे के ज़िमनी चालान पेश करने के लिए तफ्तीशी ऑफिसर ने मोहलत मांगी थी। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को 6 अगस्त तक का वक्त दे दिया है और अदालत ने कहा है कि 6 अगस्त को इस केस का ज़िमनी चालान जो है पेश किया जाए। तो 6 तारीख को अब इस बात की भी जो है कभी इम्कानात रोशन हो चुके हैं कि जैसे ही चालान पेश किया जाएगा उसके अंदर जैसे ही दफात शामिल की जाएंगी तो इन लोगों का बचना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। और चांसेस ये हैं कि 6 अगस्त के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, इनको ऑटोमेटिकली गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि अभी इनको जो ज़मानत मिली है वो 17 अगस्त तक मिली है। देखें, आपको ये बात मैं बताती चलूँ कि जी कार्रवाई ही 17 अगस्त तक के लिए जो है वो मुलतवी कर दी गई है, तो डेफिनेटली इनको ज़मानत ऑटोमेटिकली मिल चुकी है। लेकिन मेरी जो है समझ, शायद मैं गलत सोच रही हूँ, मेरी समझ से बाला तरह ये चीज़ें कि अगर इस बोगस निकाह का गवाह और निकाह खां इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, उनकी ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है, तो बड़ी अजीब सी बात है कि ये दोनों बाहर क्या कर रहे हैं। खुसूसन अगर बात करें हम ज़हीर की, जिंदा लाश इस वक्त बाहर क्या कर रहा है, उसको ज़मानत किस तरह से मिल चुकी है, उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये सारे मामला जो हैं वो आगे चल के क्लियर होंगे। लेकिन इस वक्त बात यह है कि मुल्ज़िमान को ना गिरफ्तार किया गया है, बल्कि गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उनकी ज़मानत में ही तौसीह कर दी है। और ये अजीब सी सिचुएशन है कि इस बोगस निकाह का जो निकाह खां है वो अंदर है, एक जो गवाह है वो भी अंदर है। मतलब मैं समटाइम्स परेशान हो जाती हूँ, मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले दिन से मैं इस केस को आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि इस बोगस निकाह के 2 गवाह हैं। एक गवाह जो है वो पुलिस कस्टडी में है, उसको किसी सूरत जो है बेल नहीं मिल रही। एक गवाह जो है यानी कि शब्बीर, वो दंदनाता हुआ बाहर फिर रहा है और आराम से घूम रहा है, फिर रहा है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। दूसरा, इस बोगस निकाह का जो निकाह खां है वो इस वक्त अंदर है और जो इस निकाह का मरकजी मुल्जिम है आज़ाद घूम रहा है, क्योंकि जिसका निकाह हुआ था वो आज़ाद घूम रहा है, जिसके बारे में ये इंकशाफात किए जा रहे हैं कि उसने जाकर जो है बच्ची को अगवा किया, दोनों की लोकेशन कराची की थी, वो आज़ाद घूम रहे हैं। और ये दोनों लोग जो हैं जिनका कोई लेना देना भी नहीं था, वो सिर्फ गवाह और निकाह खां हैं, वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। तो ये चीज़ें जी हैं तो परेशान कुन, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मैं इस पर क्या कहूँ, मतलब मैं ख़ुद परेशान हो जाती हूँ कि यार मैं इस पर मतलब क्या जवाब दूँ। अच्छा जी, मुल्ज़िम ज़हीर और शबीर को आज सुबह जब अदालत में पेश किया गया, क्योंकि दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत थी, तो इंतहाई सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए थे क्योंकि बात यही की जा रही थी कि जी आज इनको गिरफ़्तार करना है, तो हर हाल में हाई सिक्योरिटी हो। पुलिस ने अपनी तरफ से, जो IO है उन्होंने जो है मामलात बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चल रहे थे, सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और देखा जा रहा
था कि किसी भी किस्म की बदनज़मी ना हो, क्योंकि दो सस्ते किस्म के यूट्यूबर्स जो हैं लाहौर से आए हुए हैं और वो जब भी समात होती है मामलात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, गंदगी डालने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसी ऊट पटांग हरकत हो जिसकी वजह से वो हाईलाइट हों और उसके बाद उनको मौका मिले और फिर जो है वो तमाशा क्रिएट करें वहाँ पर। लेकिन जी इस बार आज सुबह ही मैंने आपको बता दिया था कि जी उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो चुका था। जिस तरह से वो मैंने आपको कल बताया कि इस केस के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, जो कि मेहदी अली काज़मी के वकील हैं, उन पर जी कुछ अजीबोगरीब किस्म के सहाफ़ियों ने अपनी पर्सनल रंजिश की वजह से या पर्सनल उनके जो भी मामला थे, उन्होंने कराची प्रेस क्लब में जो है उनके जाने पर पाबंदी लगा दी है। तो आपको पता है कि जी कोर्ट में ही सारे मामला होने हैं। जिब्रान नासिर साहब को ज़रूरत नहीं है कि वो प्रेस क्लब के मोहताज थोड़ी हैं वो कि वो प्रेस क्लब में जाएंगे तो वहाँ पर बच्ची का जो है वो केस लड़ना है। लेकिन मामला देखें कि जी कुछ लोग पर्सनल होके इन मामलात को जो है गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं की तरफ से दो सस्ते यूट्यूबर्स जो हैं आज सुबह किसी एजेंडे के तहत अदालत में मौजूद थे और उनकी कोशिश यही थी कि आज भी माहौल को ख़राब करें और सारा का सारा मामला जो है वो फिर इन सब पर डाल दें। लेकिन आज सुबह ही उनका सॉफ्टवेयर जब अपडेट होता है तो वो नीचे मुंह करके खड़े हुए थे और उनके मुंह से चीं चाँ कुछ भी नज़र नहीं आई, ना सुनाई दी, ना उन्होंने कुछ आगे से बात बोली। तो मामला ये है कि जी इस वक्त लोगों में थोड़ी सी मायूसी आ चुकी है। लेकिन मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मायूसी गुनाह है। इंसान इतना कमज़ोर नहीं है कि एकदम से फाइटिंग करना छोड़ दे। फाइट करनी है, आगे तक करनी है। मामला जो है वो इंशाल्लाह ताला अच्छे अंदाज में चलेंगे। आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। 6 अगस्त का वक्त दिया गया है अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को कि जब चालान जो है ज़िमनी चालान पेश कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह ताला ऐसी ऐसी दफ़ात उसमें लगेंगी कि इन घटिया लोगों का निकलना भागना मुमकिन नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की बेटियों की जो ज़िंदगियां हैं और इज़्ज़तें हैं वो दाव पे लगी हुई हैं। ऐसे लोग बच्चियों को बरगलाते हैं और बेच देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इन लोगों ने जो गंद डालने की कोशिश की हुई है, इन्होंने जो गंदगी फैलाने की कोशिश की हुई है, डेफिनेटली ये सारे मामला जो हैं इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि जिब्रान नासिर साहब ने एक बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में कह दी थी कि हाँ जी ये गैंग है। किस तरह से? उनके मुताबिक 2 बच्चे ही अच्छे होते हैं, 4 लोगों का ख़ानदान होता है, 11 लोगों की टीम होती है, 16 का स्क्वाड होता है, 34 को तो गैंग ही कहा जाता है। और वो कहते हैं कि जी मुल्ज़िम जितने 34 हैं इसमें हम लोगों ने नामज़द नहीं किए, ये 34 मुल्ज़िम जो है पुलिस ने बनाए हैं, हम लोगों ने नहीं बनाए। तो बिल्कुल जी ये एक गैंग है, ये एक नेटवर्क है, ये ऐसा नेटवर्क है जो बच्चियों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद करता है, उनको बेचता है। और इस वक्त जो ज़ारा काज़मी है इनके हत्ते चढ़ी थी, इन्होंने उसको बेच ही देना था। लेकिन वालिद उनके बीच में आ जाते हैं और फिर पूरा पाकिस्तान जो है उनके वालिद की साइड में खड़ा हो जाता है। तो ये ज़ारा काज़मी का केस नहीं है, ये मेहदी अली काज़मी का केस है। हर उस बाप का केस है जो अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक जो है वो देने के लिए तैयार है। तो हम पूरे मुल्क जो है हम पाकिस्तानी जो है वो मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। अभी आपने परेशान नहीं होना। बच्ची की मेडिकल की दरख्वास्त रिजेक्ट हो चुकी है, जो है फ़ैसला महफूज किया गया था। तहरीरी हुक्मनामा आएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं आपको बताती चलूं कि जाली यूट्यूबर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और 6 तारीख इंपॉर्टेंट है जब ज़िमनी चालान जो है पेश करने का हुक्म दे दिया जाएगा, पेश किया जाएगा। और अदालत ने समात बगैर किसी कार्रवाई के 17 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है। इन लोगों को ऑटोमेटिकली 17 अगस्त तक ज़मानत मिल चुकी है।